क्या आपको पता है किसी को ऑनलाइन अब्यूज या अपशब्दों का प्रयोग करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? क्या आप जानते हैं किसी को टेक्स्ट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है? हेलो, मैं प्रोफेसर गौरव रावल आपको बताऊंगा साइबर बुलिंग क्या है। देखिए, भारत में साइबर बुलिंग के लिए कोई विशेष कानून के प्रावधान नहीं है जो इसको संरक्षण देते हुए साइबर बुलिंग के केस दर्ज होते हों। हम किसी भी व्यक्ति को जब कोई अपशब्द कहते हैं तो ये एक अपराध है जब यही घटना ऑनलाइन मोड में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, या किसी को टेक्स्ट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको हम इंडियन आईटी एक्ट 2000 एंड 2008 अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें धारा 67 के तहत ये अपराध है। धारा 67 कहती है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या कोई अश्लील मैसेज को प्रसारित करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही हमारे पास आईपीसी की धारा 507 भी कहती है कि किसी गुमनाम या अनजान संचार के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकी भरे संदेश भेजना या किसी भी व्यक्ति को इस तरह के संदेशों को भेजकर डराना या धमकाना, ये साइबर बुलिंग में आएगा और इस पे 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो साइबर बुलिंग हमने चूंकि देखा गया कि प्राय स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों में जो भाषा का स्तर है वो काफी निम्न होता जा रहा है। हमें ये लगता है कि ये बड़ा ही फैशन में है या बड़ा ही इन है हमारे यंगस्टर्स के बीच में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटी एक्ट के अधिनियम के तहत धारा 67 के तहत इसके लिए आपको 5 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और द्वितीय दोषी पाने जाने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो अगर आप ऐसा किसी भी व्यक्ति को या तो जानबूझकर साजिश या किसी व्यक्ति को बदला लेने की नियत से इस तरह के भाषा का प्रयोग ऑनलाइन टेक्स्ट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से करते हैं तो ये साइबर बुलिंग में आएगा और आईटी एक्ट के तहत ये अपराध है। तो ध्यान रखें, इसी शब्दों का प्रयोग कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना करें। दूसरी बात, किसी ग्रुप विशेष में अगर कोई आप किसी के तहत कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो ये भी पब्लिकली इंसल्ट आएगा। इसके लिए हमारे आईटी एक्ट की एक और धारा है जिसको हम बोलते हैं धारा 66E। यहां पर यह धारा संरक्षण प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करना, निजता को भंग करना, किसी की प्राइवेसी या किसी की प्राइवेट कोई स्टोरी के बारे में या प्राइवेट बात को, सीक्रेट को डिस्क्लोज करना जिससे कि उनकी डिग्निटी या जिनकी मॉडेस्टी को लॉस होता हो, इस तरह की अगर बातें कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता है या करवाता है तो यहाँ पर भी 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो आप सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और तथा दूसरों को भी प्रेरित करें कि इस तरह के कार्य ना करें और ना किसी को करने दें। साइबर सिक्योरिटी और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारा चैनल है गौरव रावल ऑफिशियल। इसे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपको कोई व्यक्तिगत या किसी तरह के प्रश्न है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी पर। हमारी इंस्टा आईडी है गौरव रावल ऑफिशियल।